शिवसेना उद्धव गुट ने 16 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत उम्मीदवार बनाए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम नाराज। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना उद्धव गुट से उम्मीदवार का नाम सामने आने से है ये नाराज। आज एनसीपी शरद पवार गुट की संसदीय बोर्ड की बैठक, उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोरात ने की शरद पवार से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सांगली और भिवंडी सीट पर पेच फंसा है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने कहा, महायुति सभी 48 सीट पर चुनाव लड़ेगी, करीब 90% सीटें फाइनल। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर आज अपने अगले कदम का करेंगे ऐलान। अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चंदपुर से सुधीर मुनगंटीवार का नामांकन। फडणवीस ने कहा, हम इस बार महाराष्ट्र में अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने की संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। चुनाव आयोग पहुंचे नेता। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया नामांकन। नामांकन से पहले रोड शो किया। नामांकन से पहले नितिन गडकरी ने घर पर पूजा अर्चना की, जीत का आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख, 19 अप्रैल को मतदान। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कहा, जब देश आगे बढ़ रहा है तो पंजाब क्यों पीछे है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, अच्छा हुआ रवनीत बिट्टू ने खुद छोड़ दी कांग्रेस, पार्टी टिकट काट रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान, जल्द घोषित किया जाएगा हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का नाम। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, गोवा के प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा। आज कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेताओं की एक और बैठक। कल हुई बैठक में केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और तेजस्वी यादव शामिल हुए। सीट बंटवारे पर बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद, 2 दिन बाद पटना में कर देंगे सीट का ऐलान। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बहुत पुराना है, यह गठबंधन टूटेगा नहीं, जल्द पटना में सीट का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी 7वीं लिस्ट। बीजेपी ने अब तक जारी 6 लिस्ट में कुल 405 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 101 सांसदों के टिकट कट चुके हैं। एसएडी बीजेपी के गठबंधन की अटकलें। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल उसूलों की पार्टी, वोट की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए पंजाब और किसान पहले आते हैं। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता अर्शदीप सिंह क्लेर ने कहा, पार्टी पंजाब के मुद्दों पर नहीं करेगी समझौता, जो भी पार्टी इन मुद्दों पर हमारे साथ, उनसे गठबंधन के लिए हम तैयार। वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले हैं कि बीजेपी में और लोगों को दिया जाता है मौका, पूरा विश्वास है कि वरुण गांधी पार्टी के साथ रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जनसभा भी करेंगे योगी। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा, इस समय पूरा विश्व जो है वो राममय है। पीएम ने इतना काम किया है, गिनाया नहीं जा सकता। पीएम देश के लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। रामपुर में एसपी जिलाध्यक्ष ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। कहा, अखिलेश खुद रामपुर से आकर लड़े चुनाव। यूपी के मुरादाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पार्टी ने बदला फैसला, अब एसटी हसन ही लड़ेंगे चुनाव। रुचि वीरा का नामांकन से इनकार। उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भिड़े। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई पार्टी, हरीश रावत का पलटवार आया है, बर्बादी की तरफ ले जा रही है बीजेपी की विचारधारा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कुछ ही देर के लिए रुकी है। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है इस याचिका में। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व सांसद रहे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने तंज कसा है। कहा, सत्याग्रह के दौरान नमक पानी से तोड़ा था व्रत, अब बियर से तोड़ेंगे अंश। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह दौर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सरकार ईडी की हिरासत से चल रही है। कश्मीर से धीरे धीरे हटाए जाएंगे केंद्रीय सुरक्षा बल। गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान है। अगले 7 साल का खाका तैयार है, जारी है पुलिस को मजबूत करने का काम, ये उन्होंने कहा। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी कंगना पर अभद्र टिप्पणी
पर सियासी पारा चढ़ गया है। हिमाचल के मंडी में आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला सम्मान के समर्थन के साथ कंगना से सवाल किया। पूछा, मंडी में प्राकृतिक आपदा के दौरान कहां थी कंगना? बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ बीजेपी का एक्शन। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर टीएमसी ने भी खोला मोर्चा। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से की दिलीप घोष की शिकायत। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि हताशा में दिया है ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का बयान। ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगे। टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि दिलीप घोष ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद का बीजेपी पर हमला। कहा, नारी शक्ति का अपमान करती है बीजेपी। दिलीप घोष को उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में चुनाव अधिकारियों का एक्शन। वाईएसआर कांग्रेस विधायक चेवी रेड्डी भास्कर के गोदाम से चुनाव में बांटने के लिए भारी मात्रा में सामान जब्त। ले पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का समर्थन किया। पिछले 22 दिनों से अनशन पर थे सोनम वांगचुक। जरूरी उपचार करने के बाद वापस बांदा जेल भेजा गया मुख्तार अंसारी को। मंगलवार को मुख्तार को भर्ती कराया गया। नेपाल में अवैध तरीके से भारत में घुस रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी ने पकड़ लिया। गिरफ्तार नागरिकों में एक महिला भी शामिल है। मुंबई के फोर्ट इलाके में हुक्का बार पर पुलिस की रेड पड़ी। बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी सहित 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। मध्य प्रदेश के धार पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला मंदिर का सर्वे करेगी। मुंबई के उल्लासनगर में एक युवक को हाथ में तलवार लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तलवार भी जब्त कर ली। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक महिला ने कर्जदारों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में कर्ज की बड़ी रकम हार चुका था। प्रतापगढ़ में डीजे बजाने के विवाद में लाठी डंडे से पीट पीट कर एक महिला की हत्या हो गई। पति को भी घायल कर दिया है। सगे भाई के परिवार वालों पर आरोप है और आरोपी फरार है। मंगलवार रात को आईपीएल के हुए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को 63 रनों से रौंदा। यह चेन्नई की लगातार दूसरी जीत है और पॉइंट टेबल में यह सबसे ऊपर है।